नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए चंद्रमा के बारे में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चंद्रमा कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मन का कारक है। जब वो कुंडली के अलग अलग भाव में बैठता है तो उसके प्रभावों में भिन्नता देखने को मिलती है तथा व्यक्ति को उसके फल उसी भाव से संबंधित होकर मिलते हैं जिस भाव में वह बैठा है और जिस भाव पर उसकी दृष्टि है। तो चलिए जानते हैं कि चंद्रमा कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के फल आपको देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रमा यदि लगन में हो, यानी आपकी कुंडली के पहले भाव में हो, तो वो आपको कैसे फल देगा। लगन में स्थित चंद्रमा आपको चंद्रमा के सौम्य गुणों से प्रभावित करता है। आप में भावुकता को भरता है। आप कोमल हृदय के होते हैं। सरल प्रवृत्ति आपकी होती है। कला प्रेमी, गायन वादन के प्रति आपका आकर्षण हमेशा बना रहता है। आप सुखी और ऐश्वर्यशाली होते हैं। आप नई नई खोज, नए नए नियम, नई नई प्लानिंग बनाने में लगे रहते हैं। आप सोचते अधिक हैं। यानी यहाँ चंद्रमा आपको सारी चीज़ें देता है लेकिन सोच अधिक देता है। यानी आप काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। चंद्रमा की यहाँ से जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पे जाती है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, दाम्पत्य जीवन। तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बनता है, जीवन साथी सुंदर होता है और वो भी कला का प्रेमी होता है। सफ़ेद चीज़ों का व्यापार आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। यदि चंद्रमा यहाँ शुभ स्थिति में हो तो चंद्रमा आपको यश व धन प्रचुर मात्रा में दिलवाता है। अशुभ स्थिति होने से संकुचित मनोवृत्ति वाला बनाता है। आप निर्बल होते हैं और जल्दी भावुक होकर दूसरों के द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं। सपनों के पुल बांधने वाले आप होते हैं। अशुभ चंद्रमा के प्रभाव से आपको सर्दी, जुखाम, साइनस की समस्या रह सकती है। सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय, दूध, पनीर, खोया इत्यादि, इन सब का व्यवसाय, इन सब की दुकान आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। बात करते हैं चंद्रमा के दूसरे भाव में स्थिति। दूसरा भाव यानी धन का भाव। यहाँ स्थित चंद्रमा आपको धनवान तथा अच्छी वाणी वाला बनाता है। आपकी बोली, आपकी वाणी दूसरे भाव से देखी जाती है तो चंद्रमा एक कोमल ग्रह है तो आपकी वाणी बहुत मधुर होती है। परिवार का सुख, कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होता है। समाज में उत्तम स्थिति होती है। आप प्रदेश और विदेश में सेटल हो सकते हैं या घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं। आमतौर पर घर से दूर रहकर आपकी उन्नति होती है। आप शांति प्रिय होते हैं, भाग्यवान होते हैं। यहाँ चंद्रमा की अशुभ स्थिति होने पर आप में की वाणी में हकलाहट देखी जा सकती है। अष्टम पर दृष्टि होने से, यहाँ से चंद्रमा बैठकर अष्टम भाव पर देखता है, दृष्टि देता है तो आपको जल घात का भय होता है। यानी आपको जल से बच कर रहना चाहिए। जल में डूबकर आपकी मृत्यु हो सकती है या आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए जब भी नदी, झील या कि समुद्र के किनारे जाएं तो सतर्कता जरूर बरतें, खास तौर से जब आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो तो। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में स्त्रियों से धन हानि होने की भी संभावना बनी रहती है। आंखों में कष्ट तथा श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। शुभ स्थिति में मैंने आपको बताया ही कि धन का, वाणी का, परिवार का सुख आपको प्राप्त होता है। धन किसी ना किसी स्रोत से आपका बना रहता है, यानी पैतृक संपत्ति आपकी प्रचुर मात्रा में होती है।
बात करें तीसरे भाव की, तीसरे भाव में चंद्रमा भाई बहनों के सुख में वृद्धि करता है। अगर तीसरे भाव में आपका चंद्रमा बैठा होगा तो आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे वो काफ़ी सुखी होंगे, उनके सुख में वृद्धि करता है। आपका लगाव अपनी बहनों से ज़्यादा होता है। आप भाग्यशाली होते हैं। कफ संबंधी रोग आपको पकड़ सकता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, खास तौर से जब चंद्रमा की दशा चलेगी तब। यहाँ बैठकर चंद्रमा आपके 9वें भाव को देखता है, जिससे महिलाओं के सहयोग से आपका भाग्योदय होता है। यानी चंद्रमा स्त्री ग्रह है तो आपके हर चीज में स्त्री का सहयोग जरूर होगा, चाहे वो माँ का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पत्नी का हो, या आपके सहपाठी का हो, आपके कुलीग का हो, आपके किसी फीमेल मित्र का हो। तो ये सब आपके भाग्योदय में, आपके सफलता में सहायक बनते हैं। विवाह के बाद पत्नी भाग्योदय का कारक बनती है। यानी कहते हैं ना, किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा तो उसकी शादी करा दो, तो शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। तो चंद्रमा की यह स्थिति शादी के बाद आपका भाग्योदय करवाती है। शुभ स्थिति का चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाता है, आपको आपके पराक्रम से, आपके एफर्ट से सफलता प्रदान करवाता है। चौथे भाव में बैठा चंद्रमा आपको अपने परिवार के प्रति समर्पित करता है। यानी सुख में दुख में आप अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते। चाहे परिवार आपसे कितना भी मन मुटाव कर ले, कितना भी दूरी बना ले, लेकिन आप अपने परिवार का साथ हर कंडीशन में देते हैं। आप उच्च कल्पना शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ चंद्रमा कारक ग्रह भी है, अतः शुभकारी होता है और आपको धन, भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य मिलता है। आप अपने माता और पिता दोनों से अत्यंत प्रेम करते हैं। जल संबंधी व्यापार शुभ फलदायक होता है। दशम में दृष्टि से बिजनेस अच्छा चलता है। यदि नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है तथा अपने से उच्च अधिकारियों का सपोर्ट हमेशा आपके ऑफिस में आपको मिलेगा। अशुभ स्थिति में चंद्रमा हो तो माता के सुख में कमी मिलती है तथा आपको किराए के घर में रहना पड़ सकता है। जमीन जायदाद अगर आपकी है तो वो विवादास्पद होती है। आपको भाई, पटीदार, इन सब से विवाद हो सकता है। आसानी से आपको जमीन नहीं मिलती यदि चंद्रमा यहाँ अशुभ स्थिति में बैठा हो। वैसे ये यहाँ का कारक है, हर कंडीशन में आपको धन, भूमि, भवन, वाहन का सुख जरूर देगा, पूरी लाइफ में कभी भी। पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो आपको बुद्धिमान बनाता है, धैर्यवान बनाता है। आप मेधावी होते हैं, आप तेजस्वी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। हर कार्य में आप जल्दबाजी करने वाले होते हैं। चंचलता अधिक होती है। यहाँ से एक आदर्श भाव पर दृष्टि आपको लोकप्रिय बनाती है, ईमानदारी से धन अर्जित करने वाला बनाती है। दूध व सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय से अच्छी इनकम आपकी देखी गई है। संतान का सुख आपको मिलता है। अशुभ स्थिति का चंद्रमा उपरोक्त सभी फलों में कमी कर देता है। यानी आप गलत ढंग से भी पैसा कमाने लगते हैं। कभी कभी धन की कमी भी रहती है। कार्यों में असफलता मिलती है जिससे लाभ की जगह हानि आपको उठानी पड़ती है और संतान से आपको कष्ट मिलता है। बात करें छठे भाव के, षष्ठम भाव में चंद्रमा यदि शुभ हो तो आपको निरोगी रखता है, विदेश में सेटल कर सकता है, विदेश में अपना घर दे सकता है, आपको विदेश में नौकरी दे सकता है। विदेश ना, अगर आप विदेश नहीं जाना चाहते तो आपको परदेश में, यानी आप जहाँ जन्मे हैं वहाँ से दूसरे स्टेट, भारत के किसी भी दूसरे कोने में आपको सेटल कर सकता है, आपका घर दे सकता है, आपको गाड़ी दे सकता है, आपको कर्जों से बचा सकता है। यदि आप कर्ज लेके तरक्की कर सकते हैं, कर्ज लेके बिजनेस कर सकते हैं, आपको शत्रुओं पे विजय दिलाता है। परंतु चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण आप किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है, शत्रु आपको
ज़्यादा हो सकते हैं और वो परेशान भी करते हैं। कर्ज में आप फंस सकते हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको कर्ज देने से मना करती है। आप यदि आपने किसी को कर्ज दिया तो आप उस पैसे को भूल जाएं, वो पैसा आपको वापस मिलना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि आपका चंद्रमा स्थित है तो आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। पत्नी द्वारा आपको लाभ होता है, यानी शादी के बाद भाग्योदय। गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है। यहाँ से लगन पर दृष्टि शुभकारी होती है, परंतु स्वभाव में अस्थिरता देखी गई है। आप किसी भी विषय की गहराई तक पहुँचते हैं और उसके निष्कर्ष से ही संतुष्ट होते हैं। किसी भी चीज़ को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। चंद्रमा यदि यहाँ अशुभ स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन मध्यम रहता है, खराब नहीं रहेगा, मध्यम रहेगा। वैचारिक मतभेद बने रहते हैं जीवन साथी के साथ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप यहाँ कर सकते हैं। अशुभ स्थिति में पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। तो सप्तम का चंद्रमा लगन को देखता है तो ऑलमोस्ट लगन में बैठा चंद्रमा की तरह ही आपको फल देता है, लेकिन स्थिति उसकी अशुभ नहीं होनी चाहिए। बात करें अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो जल से भय उत्पन्न करता है। जल से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। डायबिटीज करवा सकता है, परंतु व्यवसाय में सफलता आपको यहाँ देखने को मिलती है। आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें सफल होते हैं। आप अधिक बोलने वाले होते हैं। आपके सामने बोल चाल में कोई भी नहीं टिक पाएगा, यानी आप डिबेटेबल होते हैं। आपके साथ किसी की डिबेट हो गई तो वो आपको जीत नहीं पाएगा। यहाँ कभी कभी आप झूठी प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं, झूठ बोलने वाले। यहाँ से दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, जिससे आपको स्त्री द्वारा धन प्राप्ति की योग बनते हैं। परिवार का सुख मिलता है। यहाँ दृष्टि होने से आम तौर पर देखा गया है कि व्यक्ति बड़े परिवार में जन्म लेने वाला, यानी संयुक्त परिवार में जन्म लेने वाला होता है। अशुभ स्थिति व्यवसाय में हानि कराती है, इसलिए नौकरी करना यहाँ श्रेष्ठ बताया गया है। आप खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं। अगला भाव नवा भाव है। नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि नवा भाव धर्म और भाग्य का ही भाव है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय आमतौर पर देखा गया है। महिलाओं के सहयोग से यश और धन अर्जित करने वाला, कभी कभी शकी व अंधविश्वासी भी आपको यहाँ का चंद्रमा बनाता है। आप अपनी वाइफ पे या आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड पे शक करने लगते हैं। स्त्रियों की कुंडली में यहाँ चंद्रमा की स्थिति धार्मिक रुचि वाला बनाती है, यानी आप अपने घर के कामों से ज़्यादा धार्मिक कामों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे होता है ना कि सत्संग में चले जाना, और जहाँ कहीं जगराता हो रहा है तो वहाँ पे चले जाना। तो ये प्रवृत्ति आप में देखी गई है, धर्म को ज़्यादा मानने वाली होती हैं। नवम भाव से तीसरे भाव पर दृष्टि जाती है, जिससे बहनों की संख्या आपकी अधिक होती है। बहनों से सहयोग मिलता है। आप प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। अशुभ स्थिति में यहाँ का चंद्रमा भाग्य का नाश करता है तथा व्यक्ति धर्महीन व्यवहार करने लगता है और कामों में रुकावट आने लगती है। अगला भाव है दशम भाव। दशम भाव कार्यस्थल का भाव है, कर्म का भाव है। तो कार्यस्थल पर स्त्री के सहयोग से आपकी प्रगति होती है। आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति व्यवसाय में बार बार परिवर्तन करवाती है। यदि चंद्रमा अशुभ होगा तो आप एक तरीके का काम, एक तरीके की नौकरी नहीं करेंगे। कभी ये व्यवसाय करेंगे, कभी उस नौकरी में जाएंगे। अपना जो भी प्रोफेशन है वो चेंज करते रहेंगे। इसलिए चंद्रमा की स्थिति खराब होना यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति के कारण
यदि शुभ हो तो आप कुल दीपक की श्रेणी में आते हैं, यानी आप अपने कुल का नाम करते हैं। आप धार्मिक होते हैं और माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार लाभदायक होता है। शुभ स्थिति में माता पिता का सहयोग आपको आजीवन मिलता है, और चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो तो महिलाओं से विवाद रहता है और पिता द्वारा लिया गया ऋण आपको चुकाना पड़ता है। यदि आपके पिता ने ऋण लिया हुआ है तो वो ऋण वो नहीं चुका पाएंगे, वो आपको ही चुकाना पड़ेगा। यहाँ से चतुर्थ पर दृष्टि होने से आप मातृ भक्त होते हैं और आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं चंद्रमा की शुभ स्थिति में हो तो। अगला भाव एकादश भाव है। एकादश भाव लाभ का भाव है। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको आकस्मिक रूप से व्यवसाय में लाभ देता है। आपका व्यवसाय चल नहीं रहा, लेकिन अचानक चंद्रमा की दशा चलेगी और अचानक से आपको आकस्मिक लाभ शुरू हो जाएगा। किसी स्त्री का सपोर्ट यहाँ भी आपको मिलता है। तो कोई भी स्त्री हो सकती है, चाहे आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई कुलीग, यहाँ से आपको लाभ मिलता है। यानी आप चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर है तो स्त्री का प्रभाव भी आपके ऊपर जरूर होगा। आप में चंचलता यहाँ अधिक होती है। आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने की आदत भी लग जाती है, लाइक लॉटरी से, शेयर बाजार से आदि से। कभी कभी आप जुआ भी खेलने लगते हैं और चंद्रमा की अशुभ स्थिति में जुए से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय में भी आपको कठिनाई होने लगती है। शुभ स्थिति आपको स्त्रियों के बीच लोकप्रिय भी बनाती है। आप अनेक स्रोतों से धन का अर्जन करने वाले होते हैं। पंचम स्थान पर दृष्टि आपको उच्च शिक्षित बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, तथा प्रथम स्थान आपकी कन्या हो सकती है। लेकिन इसमें बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी जरूरी होती है। ये नहीं कि आपका एकादश भाव में चंद्रमा बैठा है तो कन्या संतान ही होगी, लेकिन आमतौर पर यही देखा गया है। अगला और आखिरी भाव 12वां भाव है। 12वां भाव व्यय का भाव है। यहाँ बैठा चंद्रमा अपने व्यवसाय और नौकरी में उच्च कोटि की प्रसिद्धि आपको प्राप्त करवाता है। स्वभाव यहाँ भी चंचल होता है। आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, क्योंकि व्यय कराता है तो आपके अपने सुख के भावों पे आपका शुभ की चीज़ों पर चंद्रमा यहाँ पर व्यय कराता है। शुभ स्थिति आपका व्यय उपयोगी वस्तुओं पर करवाती है चंद्रमा की शुभ स्थिति हो तो। अशुभ स्थिति में आप अकेले रहना पसंद करते हैं। यह चंद्रमा आपको अकेलापन देता है तथा चिंता आपको घेरे रहती है। छठे स्थान पर दृष्टि होने से अशुभ स्थिति में चंद्रमा आपको शत्रुओं और कर्जों से दुख और कष्ट दिलवाता है और गुप्त रोग भी परेशानी का कारण बनते हैं। वह अधिक और व्यर्थ का होता है। तो यदि चंद्रमा यहाँ शुभ स्थिति में है तो आपका व्यय उपयोगी वस्तुओं पर होगा, और अशुभ स्थिति में है तो व्यर्थ का पैसा आपका बर्बाद होगा, जिससे आप चिंतित होंगे और अकेले रहना पसंद करेंगे। तो आज मैंने आपको चंद्रमा के सभी 12 भावों में फल बताया। चंद्रमा कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, मन का कारक है, और मन से ही सारी चीज़ें चलती हैं। मन मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। और ये चंद्रमा ऐसा ग्रह है, हमारी जो सौर मंडल है उसमें तो हमारा उपग्रह है, लेकिन नवग्रहों में से ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो सब पृथ्वी के सबसे पास यही है, इसीलिए इसका प्रभाव व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी है कि आपके किस भाव में बैठा है और आपको क्या फल दे रहा है। उस अकॉर्डिंग आपको अपना व्यापार करना चाहिए, अपने जो नेचर है उसको बदलना चाहिए। आपको जो प्रिकॉशन दी हुई है उससे आपको अमल में लाना चाहिए, ताकि आप किसी नुकसान से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा। कईयों की कुंडली में जो मैंने बताया वो फलीभूत भी हुआ होगा। तो यदि आप संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।